इंडिया गठबंधन का अब क्या होगा? क्यों बड़े बड़े नेता छोड़ रहे हैं इसका साथ? भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ा? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, भगवंत मान, ममता बनर्जी, जगदीश शेट्टर, क्यों बड़े बड़े नेता छोड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन का साथ? जब से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, तभी से इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं ने अपना साथ जो है वो इससे हटा लिया है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी इंडिया ब्लॉक का साथ छोड़कर एनडीए से हाथ मिलाया है। हालांकि 2019 के लोकसभा की बात करें तो उस लोकसभा चुनाव में आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन वेस्टर्न यूपी में इनका इन्फ्लुएंस जो है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें भी बीजेपी ने 80 में से 62 सीटें जीती थी। वहीं बीएसपी के हाथ 10, एसपी 5 और कांग्रेस के हाथ 1 सीट आई थी। तो जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी को फायदा तो जरूर मिलेगा। वहीं जो इंडिया अलायंस है, उन्हें इसका असर जो है वो वेस्टर्न यूपी में देखने को जरूर मिल सकता है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो उन्होंने भी बीजेपी से हाथ मिला लिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था। 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 39 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस के हाथ मात्र 1 सीट आई थी। लेकिन फिर बाद में नीतीश कुमार जो थे, उन्होंने आरजेडी से हाथ मिला लिया था। इंडिया गठबंधन जब बना था तब नीतीश कुमार इस गठबंधन के प्रबल उम्मीदवार में से एक थे। तभी तो इस गठबंधन की पहली मीटिंग जो थी वो बिहार में हुई थी। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया और उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया, जिसका असर जो है वो इंडिया अलायंस पर जरूर पड़ेगा। अब ये असर कितना होता है वो तो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। इसके अलावा ममता बनर्जी और भगवंत मान इंडिया अलायंस से अलग नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये ऐलान जरूर किया है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, गठबंधन के साथ नहीं। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें टीएमसी को 22 सीट, बीजेपी को 18 और कांग्रेस के हाथ 2 सीटें आई थी। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, तो वहीं 2 सीटें शिरोमणि अकाली दल, 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट जो था वो अन्य के पाले में आया था। आपके हाथ 1 भी सीट नहीं आई थी। लेकिन 2022 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें आपने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो लोकसभा चुनाव जो है वो अकेले दम पर लड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन से अलग नहीं हो रही है, लेकिन हरियाणा में भी जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो भी वो अकेले दम पर लड़ेंगे। लेकिन ऐसे स्टेट में अकेले चुनाव लड़ने का भी असर जो है वो गठबंधन पर जरूर पड़ेगा। अब उन नेताओं की बात करते हैं जिन्होंने हाल ही में इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टियों का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए। इसमें अशोक चौहान का नाम जो है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी से हाथ मिलाया है। इससे पहले साउथ के बड़े नेता जगदीश शेट्टर ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। शेट्टर जो है वो कर्नाटक के बड़े लिंगायत नेता हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन अब वो फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब बात करते हैं भारत न्याय जोड़ो यात्रा की। तो जब से राहुल गांधी ने भारत न्याय जोड़ो यात्रा शुरू की है, तभी से इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता जो हैं वो उसका साथ जो है वो छोड़ रहे हैं। हालांकि एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। खैर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिन 15 राज्यों में से गुजरेगी, उनमें से ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार है। मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, बिहार, महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, तो वहीं गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि राहुल गांधी की यात्रा अभी तक मणिपुर से महाराष्ट्र के बीच में जहां जहां से गुजरी है, उनमें से बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब जगह इंडिया अलायंस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से नुकसान तो पहुंचाई है। तो अब बात करते हैं कि क्या इस यात्रा का असर जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिहाज से इंडिया अलायंस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इसे समझने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो चुनाव हुए थे उस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं, उसे समझते हैं। तो 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, तेलंगाना और त्रिपुरा में चुनाव हुए थे, जिसमें से कर्नाटक और तेलंगाना में बस कांग्रेस को जीत मिली थी। बाकी के राज्यों में बीजेपी का बोलबाला दिखा था। साउथ को छोड़ दें तो चुनाव के लिहाज से उस यात्रा का कुछ खास फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाया था। हालांकि इस यात्रा से जमीनी तौर पर कांग्रेस पार्टी आम जनता से कनेक्ट जरूर हो पाई थी, लेकिन भारत न्याय जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की तरह नहीं है। इस यात्रा की इतनी बात नहीं हो रही है, इसका इम्पैक्ट भी जमीन पर उतना देखने को नहीं मिल पा रहा है।
हालांकि ये कह देना कि इस यात्रा का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी से लड़ने के लिए ऑपोजिशन को एक होना पड़ेगा, लेकिन अभी उसके कुछ खास आसार जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। खैर, इंडिया अलायंस का क्या होगा, लोकसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेंगे, ये सब तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। इनसे जुड़े सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।